रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने अपने Q1 FY26 यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है और रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। लेकिन अच्छे नतीजों के अलावा कंपनी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है और वो खबर है टाटा पावर के साथ हो रही 6000 करोड़ की बड़ी डील की। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे हैं, टाटा पावर के साथ क्या बड़ी डील हुई है, मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल और नुवामा जैसी ब्रोकरेज फर्म्स ने सुज़लोन एनर्जी के शेयर पर क्या टारगेट दिए हैं और सबसे अहम बात, कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी के इस्तीफे की खबर का शेयर्स पर क्या असर हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुज़लोन एनर्जी के जून क्वार्टर के रिजल्ट पर। तो जून क्वार्टर में सुज़लोन एनर्जी का जो नेट प्रॉफिट है वो 324 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया गया है, जो पिछले साल 302 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू में 55% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल ये 2021 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 3117 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा की बात की जाए तो इसमें 62% की सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़कर 599 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। एबिटा मार्जिन भी 18.2% से बढ़कर 19.1% रिपोर्ट हुआ है। तो ये हैं सुज़लोन एनर्जी के जून तिमाही के नतीजे, जो कि अच्छे नजर आ रहे हैं। अब आते हैं कि टाटा पावर और सुज़लोन के बीच में क्या डील हुई है। तो टाटा पावर ने सुज़लोन एनर्जी के साथ आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 6000 करोड़ रुपए की बड़ी डील साइन की है। ये प्रोजेक्ट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच मार्च 2025 में घोषित 7 गीगावाट के मेगा रिन्यूएबल प्लान का हिस्सा है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, इस पर एक नजर डाल लीजिए। तो 2019 के बाद आंध्र प्रदेश में बनने वाला ये पहला विंड पावर प्रोजेक्ट होगा। 7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लान से करीब 49,000 करोड़ रुपए का यहां पर निवेश आएगा। प्रोजेक्ट में S144 सुज़लोन विंड टरबाइन जनरेटर लगेंगे, जो भारत सरकार के नए RLMM यानी कि रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू कंपोनेंट से बनते हुए नजर आएंगे। ये टरबाइन सुज़लोन के आंध्र प्रदेश प्लांट में बनेंगे, जिसे 2024 में फिर से शुरू किया गया था। अब एक सवाल ये उठता है कि इस डील से सुज़लोन को क्या फायदा होगा, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 700 मेगावाट के ऑर्डर से सुज़लोन की ऑर्डर बुक यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी, साथ ही प्रोडक्शन उपयोग को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ अगले क्वार्टर के नतीजों पर भी पॉजिटिव असर हो सकता है और उसमें भी रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट ये कंपनी का बढ़ सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो ये तो हुई डील की बात और सुज़लोन एनर्जी के रिजल्ट। अब आते हैं कि सुज़लोन पर ब्रोकरेज फर्म्स क्या कहती हैं रिजल्ट के बाद। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन एनर्जी के शेयर पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 80 रुपए तय किया गया है। जो इसका मौजूदा भाव है शेयर का, वो 60 से 61 रुपए के आसपास है, यानी कि मौजूदा लेवल से 26% अपसाइड की यहाँ पर उम्मीद मोतीलाल ओसवाल ने जताई है। अगली ब्रोकरेज फर्म है जेएम फाइनेंशियल। तो जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लोन एनर्जी पर बाय रेटिंग के साथ 78 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये भी करीब 26% 25% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ दिखाता है। नुवामा की बात करें तो नुवामा ने सुज़लोन पर होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 67 रुपए तय किया है, और जो कि मौजूदा वक्त में 60 से 61 रुपए के आसपास है, यानी कि ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं जताई है। ICICI सिक्योरिटीज, इसने सुज़लोन एनर्जी पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 76 रुपए तय किया है। तो ये तो बात हुई सुज़लोन एनर्जी के जून क्वार्टर के रिजल्ट, टाटा पावर के साथ हुई 6000 करोड़ की डील और सुज़लोन शेयर पर ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट की। अब बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट अच्छे हैं, बड़ी डील भी हुई है, तो शेयरों में अच्छी खासी तेजी भी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों पॉजिटिव खबरों के बावजूद सुज़लोन के शेयर में 13 अगस्त को भारी गिरावट देखने को मिली। 13 अगस्त सुबह 11:15 बजे तक शेयरों में 4% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब रिजल्ट अच्छे हैं, 6000 करोड़ की बड़ी डील भी हुई है, तो फिर शेयरों में गिरावट क्यों है?
तो आपको बता दें कि इसके पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो है कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी कि सीएफओ हिमांशु मोदी का इस्तीफा देना। CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सुज़लोन के जो सीएफओ हैं हिमांशु मोदी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के चलते शेयरों पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या आगे इस खबर का सुज़लोन के शेयरों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जारी रहेगा या फिर जो बड़ी डील हुई है टाटा पावर के साथ और जो कंपनी के रिजल्ट हैं उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।